जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बकाया पैसा केंद्र सरकार कब देगी। और जब झारखंड की सरकार बकाया पैसा मांग रही है तो फिर जो है कि केंद्र का जो सरकार है वो क्या कह रही है। और लोकसभा में ये बकाया पैसा का मुद्दा जो है कि कौन उठाया, क्योंकि झारखंड में जो है कि 14 लोकसभा क्षेत्र है। उस 14 लोकसभा क्षेत्र से 14 एमपी चुनाव जीत कर जो है कि वो लोकसभा जाते हैं और 6 राज्यसभा का सीट, यानी कि 6 लोग जो है कि राज्यसभा झारखंड से जाते हैं। 14 और 6 यानी कि 20 एमपी हैं झारखंड में। क्या ये 20 एमपी जो है कि सदन में आवाज उठाए हैं या फिर और है कोई हमारा बकाया पैसा के लिए आवाज उठाने के लिए? तो जहां ये भी समझेंगे कि अगर जयराम महतो लोकसभा पहुंच गया होता तो फिर इस मुद्दा को किस प्रकार उठाया होता। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि ये जो मुद्दा है कि हमारा जो बकाया पैसा, झारखंड का जो बकाया पैसा है, जिस बात को लेकर अभी जो है कि सुर्खियों में है, झारखंड की अखबार जो है कि फ्रंट पेज पे छाप रहा है कि 1,36,000 करोड़ मांग रहा है अपना बकाया पैसा। 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार से मांग रहा है। केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी पैसा बकाया झारखंड का नहीं है। लेकिन ये मुद्दा लोकसभा में कौन उठाया? तो ये मुद्दा झारखंड का कोई भी एमपी जो है कि नहीं उठाया। अब यहां पे समझ लीजिए कि 9 जो है कि एनडीए गठबंधन का जो है कि यहां का सांसद है और भाई 5 जो है वो इंडिया गठबंधन का है, यानी कि 8 जो है कि बीजेपी का सांसद है, 1 चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू का है और 3 जेएमएम का है, 2 कांग्रेस का है। इतने में से कोई भी व्यक्ति जो है कि पार्लियामेंट में इस मुद्दा को लेकर, झारखंड का बकाया पैसा को लेकर कोई नहीं उठाया। उठाया कौन? तो हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है बिहार का एक सांसद, निर्दलीय सांसद है जिसका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव को आखिर जो है कि पूरे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि नाम भाई इतना बड़ा है, काम इतना बड़ा है कि पप्पू यादव को हर कोई जानता कि पप्पू यादव अपने काम से पहचाने जाते हैं। यहां पर उनका कोई सरोकार नहीं है, झारखंड में उनका कोई अपना पार्टी संगठन नहीं है या फिर वो यहां पर कुछ है। लेकिन झारखंड का बकाया पैसा का मुद्दा लोकसभा में अगर कोई उठाया है तो वो है पप्पू यादव। अब सोचिए एक बात, और दहाड़ कर बोला है। पप्पू यादव कोई नया जो है कि नहीं पार्लियामेंट में पहुंचे, इससे पहले भी जो है कि वो कई बार ऐसा मुद्दा उठाया है जिस मुद्दा को सुनने के बाद, देखने के बाद लगता है कि वाकई में जननायक ऐसे ही होनी चाहिए, नेता ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी संपत्ति अपना जो है कि गरीबों में दान कर देते हैं। वो कहते भी हैं कि भाई हमारे पास इतना धन दौलत था, आज बांटते बांटते जो है कि हमारे पास कुछ एक ही बचा है। और ये प्रमाण है। पप्पू यादव जब बिहार में बाढ़ होता है कोरोना काल में, तो छिपा हुआ नहीं है किसी से पप्पू यादव। लेकिन पप्पू यादव इस बार जो है कि झारखंड के ऊपर जो है कि एक उपकार किए हैं, जो हमारा बकाया पैसा है केंद्र सरकार के ऊपर, उसका जो डिमांड किए हैं लोकसभा में, ये बड़ा जो है कि बेहतर जो है कि कहा जा सकता है। ये तमाचा है उन लोग, मतलब उन जो हमारे क्षेत्र से चुनाव जीत के जाते हैं उन लोगों के लिए। एक बात बताइए, ये सिर्फ मैच थपथपाने के लिए गए हैं लोकसभा का चुनाव जीत के झारखंड से। चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, अन्नपूर्णा देवी है, निशिकांत दुबे है, भाई उसके बाद राजमहल से हांसदा है जेएमएम का, ये सुखदेव भगत है कांग्रेस का। ये तमाम लोग वहां पर क्या जो है कि उनके आका कहेंगे कुछ और वो जो है कि मेज थपथपाएंगे। झारखंड का मुद्दा कब उठेगा? इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कुछ ऐसे लोगों को मतलब चुनिए कि इस पार्लियामेंट में जाके अपनी बात को, अपनी क्षेत्र की विकास की बात रख सके। आज एहसास होता है लोगों को कि जिस तरह से जयराम महतो विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में जितना बेबाकी तरीके से, जितना तर्क के हिसाब से वो मुद्दा को उठा रहा है, भाई कुछ एक वोट से तो जयराम महतो हारा। लोकसभा में आप जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जनता किसे अपना मैंडेट दिए? तो चंद्रप्रकाश चौधरी को, मेज थपथपाने के लिए, मुद्दा उठाने के लिए नहीं। जब तक आपका सदन में आपके नेता मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक आपके क्षेत्र की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। अगर आज गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो अगर पार्लियामेंट में गए होते तो ये 1,36,000 करोड़ का बकाया को बेबाक तरीके से रखते। और सिर्फ यही से मुद्दे को नहीं रखते, वो 1932 का खतियान की भी बात करते, वहां पर नियोजन नीति की भी बात करते, 1932 की खतियान की भी बात होता, वहां पर भाषा का भी बात होता। बड़ा बेहतर होता अगर वो गया होता तो, लेकिन नहीं गया। कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में जरूर जो है कि लोग इस चीज को सोचेंगे।
कि हम आप एक ऐसे लोगों को चुनाव में चुने जो जाके हमारा बात को रख सके पार्लियामेंट में। अब यहां पर लेकिन जो जब केंद्र की सरकार इस बात को कह दिया कि कोई बकाया नहीं है झारखंड का पैसा, तब फिर जब स्टेट गवर्नमेंट हमारी है यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है, वो हेमंत सोरेन एक बड़ा बेहतर जो है कि मतलब जवाब दिया है केंद्र सरकार को। अब कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाएगा और एक ढेला भी जो है कि यहां से बाहर नहीं जाएगा। एक ढेला का मतलब हमारे यहां जो है कि छोटा सा टुकड़ा कोयला का, उसको ढेला कहते हैं, ठीक है। तो एक ढेला भी बाहर यहां से जाने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या पप्पू यादव जिस तरह से झारखंड का मुद्दा उठाया है, वाकई में झारखंड वासियों के लिए एक उपकार किया है वो, या फिर ऐसे ही मुद्दा जो है कि हमारे भी लोकसभा क्षेत्र से, हमारे संसदीय क्षेत्र से झारखंड के 14 जो है कि एमपी यहां से चुन के गए हैं, क्या उनको भी इसी तरह से मतलब जन मुद्दा उठानी चाहिए? आपको अगर लगता है तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें और आप ये बताएं कि आप कौन सा संसदीय क्षेत्र से हैं और आपके सांसद कौन है और कौन जो है कितना मुद्दा उठाए हैं और कौन उठा रहे हैं। ये आप जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।